हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रिंग से रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती थी वो सारी बातें कर ली है, और इस लेक्चर में हम लोग लीस्ट के बारे में बातें करने वाले थे। इस लेक्चर में हम लोग सारी बातें लीस्ट की कर लेंगे, सिर्फ एक बात की कि लीस्ट फंक्शंस क्या होते हैं। लीस्ट फंक्शंस बोले तो वो कौन कौन से फंक्शन है जो कि आप लीस्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले मैं लेक्चर को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको हम मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। क्या आपको लगता है कोई मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, या मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो अच्छा पढ़ाता हूँ, मेरी आपसे कनेक्ट करने का जो तरीका है वो तरीका अच्छा है कि नहीं। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आप लोग तो कुछ शेयर करते नहीं हो, तो 2 मिनट लगेगा, आप थोड़ा सा बताएं हमको कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए, आपका टाइम ज़्यादा मैं वेस्ट नहीं करूँगा और डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं। तो आज पाइथन रिवीजन टूर पार्ट सेकेंड या चैप्टर सेकेंड का लेक्चर नंबर 3, और आज हम लोग लिस्ट से रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं। तो लिस्ट आ गया तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि लिस्ट क्या होता है। अगर सिंपल भाषा में बात करें कि लिस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि जो लिस्ट होगा वो एक बिग ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज होगा, और बिग ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, बिग ब्रैकेट के अंदर एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगी, मतलब कुछ वैल्यूज होंगी जो कि कॉमा से सेपरेट की हुई होंगी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात क्या है कि लिस्ट जो होता है वो किस ब्रैकेट में होता है, वो बिग ब्रैकेट में होता है। इसको तो आप याद रख लो। अगर आपको कुछ नहीं पता कि लिस्ट क्या होती है, लेकिन अगर आपसे कोई सवाल पूछ लिया कि इनमें से लिस्ट कौन सा है, तो सिर्फ ये देखो कि कौन सा बिग ब्रैकेट में, जो भी बिग ब्रैकेट में है और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को स्टोर करता है वो एक लिस्ट है। एक एग्जाम्पल देख लेते। तो लिस्ट में आप किसी भी डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 1, चलो ये हो गया, ये एक टाइप का डेटा टाइप हो गया, फिर कॉमा लगाया, अब दूसरे टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर लेते हैं जैसे ए। मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि आपको यही सिर्फ स्ट्रिंग यूज़ करना है या सिर्फ नंबर्स यूज़ करने हैं। अगर आप कंबाइन का इस्तेमाल करते हो, जैसे आप 1 लिखते हो और चाहते हो कि इसी में यहाँ पर ऐसे ए भी लिख दिया जाए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने लिस्ट और स्ट्रिंग दोनों को साथ में रख दिया है। आपको अगर ऐसे ही लिखना है तो आप स्ट्रिंग के अंदर ए भी लिख दें और 1 भी लिख दें, ये करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप चाहें कि 1 लिखें और उसके बाद यहाँ पर ए लिखें, मतलब स्ट्रिंग और नंबर डेटा टाइप दोनों को कंबाइन करके एक कॉमा 2 कॉमास के बीच में लिखो, तो वो रॉन्ग आएगा। मेरी बात पे आप क्यों विश्वास करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ऐसा कोई एरर आता है या नहीं। तो चलिए एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, LIST लिस्ट 1 के नाम से, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक नंबर लिखते हैं, 1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा चलिए सबसे पहले ट्राई करते हैं कि ये अगर हम लोग लिस्ट और एक स्ट्रिंग को दोनों को कंबाइन करके किसी एज अ वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा। देखिए एरर आ रहा है, और इसका रीज़न यही है कि आप लिस्ट और एक नंबर को एक साथ एक एज अ 1 वैल्यू ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन आप ऐसे ज़रूर लिख सकते थे इसको, जैसे लिस्ट 1 लिखा मैंने फिर से, और इसके अंदर आप 1 लिखते, फिर कॉमा करके अगर आप यहाँ पर ए लिखते, मतलब कॉमा से पहले आपने 1 लिखा और कॉमा के बाद आपने स्ट्रिंग ए लिखा, तो वो क्या हो गया, वो 2 वैल्यूज हो गई, और अब ये कोई एरर नहीं शो करने वाला। ओ बीच में इज इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ था, सॉरी ना, इज इक्वल टू साइन लगाना हम भूल गए थे। तो ये हो गया 1 एज अ नंबर डेटा टाइप, और फिर हमने ए यूज़ किया। अब देखते हैं, ये देखिए आपका लिस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब आपने जो लिस्ट क्रिएट की थी वो सही था। अगर आप चाहो तो अगर कोई सवाल पूछ सकता है कि भाई इसमें स्पेशल सिंबल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या। हाँ, आप स्पेशल सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो एज अ स्ट्रिंग यूज़ करने हैं। जैसे कि मैं आपको उसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप लिस्ट 1 ही लिखो, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा कि जैसे कोई स्पेशल सिंबल ये ले लेते हैं @ ना। अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये आपको एक एरर शो करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये एक इनवैलिड सिंटेक्स है। लेकिन अगर आपको @ यूज़ ही करना है तो आप इसे एज अ स्ट्रिंग यूज़ करो। जैसे कि हमने लिस्ट 1 फिर से क्रिएट किया और इसके अंदर हमने इसको एज अ स्ट्रिंग लिखा, तो अब ये कोई एरर नहीं देने वाला है। ओके, तो मुझे लगता है आपको लिस्ट को कैसे क्रिएट, मतलब लिस्ट का एक वैल्यूज़ कैसे उसमें रखनी है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब क्या है कि आपको एक डेटा टाइप एज अ एक वैल्यू ही रखना है, और 2 डेटा टाइप्स को एज अ सिंगल वैल्यू आप नहीं रख सकते हो। और अगर आपको स्पेशल सिंबल्स यूज़ करने हैं तो उसको आपको एज अ स्ट्रिंग ही यूज़ करना पड़ेगा। चलिए तो अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ लिस्ट इज अ स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन। मतलब हमने कई डेटा टाइप पढ़े थे, उसमें से एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप है, मतलब कि
एक ऐसा डेटा टाइप जिसके अंदर आप सभी डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हो। दैट कैन स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज क्यों? क्योंकि एक वैल्यू लिखी, फिर कॉमा लिख के दूसरी वैल्यू लिखी, फिर कॉमा लिख के तीसरी वैल्यू लिखी, मतलब एक सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हैं ना हम लोग वैल्यूज की, जो कि किसी भी डेटा टाइप से बिलोंग कर सकती है। वही मैंने आपको बताया कि एक वैल्यू आप किसी भी डेटा टाइप्स की लिख सकते हो, लेकिन दो डेटा टाइप्स को आप एक वैल्यू की तरह नहीं लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ये देखिए, ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप, कॉमा करके हमने एक नंबर लिखा, लिटरल डेटा टाइप ना, इंटीजर डेटा टाइप, लिटरल में ही इंटीजर आता है। मैंने आपको पहले ही पाइथन रिवीजन 2 के शायद पहले ही लेक्चर में ये सब बातें बता दी थी। और फिर उसके बाद फिर हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखी, तो ये कोई भी एरर शो करने वाला नहीं है। इसका लिस्ट का यही काम ही होता है कि ये अलग अलग डेटा टाइप्स को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। नोट करने वाली बात क्या है कि लिस्ट जो है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। फिर से मैं आपको म्यूटेबल के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता रहा हूँ कि म्यूटेबल डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जिनकी वैल्यूज़ आप उसी एड्रेस पे जाकर चेंज कर सकते हो जिस एड्रेस पे वो वैल्यूज़ स्टोर थी। जैसे कि अगर ये सेम डेटा टाइप है तो आदित्य, मैं आपको बताया था कि जो इसमें एक एक वैल्यूज जो है वो अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर होगी। जैसे कि मान लीजिए ये डॉट 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 108 पे स्टोर था, ये वाला वैल्यू जो था वो डॉट 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 109 पे स्टोर था, और ये वाला जो वैल्यू था वो डॉट 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 1010 पे 1110 पे 110 पे स्टोर था। ओके, तो म्यूटेबल डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप म्यूटेबल होगा? वही डेटा टाइप म्यूटेबल होगा जिसकी जहाँ पर आप उसी एड्रेस पे जाकर उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अब अगर मैं ये आदित्य को हटाकर इसी एड्रेस पे कुछ और लिख दूँ, जैसे ए लिख दूँ, तो ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप होगा। और हाँ, हम लोग लिस्ट में ऐसा कर सकते हैं और इसीलिए लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। लेकिन अगर स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप वहाँ पर स्ट्रिंग की वैल्यू बदलते हो तो स्ट्रिंग की वैल्यू ने बदलती ज़रूर है, लेकिन अब वो उसी एड्रेस पे नहीं बदलती। आप जो नई वैल्यू देते हो वो दूसरी लोकेशन को इंडिकेट, वो दूसरे लोकेशन पे जाके स्टोर होती है ना, उसी सेम लोकेशन पे आप वैल्यूज़ को इंटरचेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो इम्यूटेबल है। लेकिन लिस्ट में आप उसी एड्रेस पे ही जाकर दूसरी वैल्यू को पुट कर सकते हो, उस वैल्यू को हटाकर दूसरी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो, इसलिए वो म्यूटेबल डेटा टाइप है। चलिए, मुझे लगता है आपको ये शुरू के 3 कॉन्सेप्ट की लिस्ट क्या है, उसका एग्जांपल, और वो क्यों म्यूटेबल है, ये 3 बातें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने कई सारी बातें कर ली, लेकिन अब ये देखते हैं कि हम लोग लिस्ट को क्रिएट कैसे कर सकते हो। तो चलिए, स्टेप मैंने लिख दिया है कि टू क्रिएट अ लिस्ट, एक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस लिखने होते हैं, कॉमा सेपरेट, मतलब कॉमा से सेपरेटेड आप नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। और ये सारे एक्सप्रेशंस जो आपने कॉमा सेपरेटेड में लिखे हैं वो सारे आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर करने हैं। जैसे मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लिया, अब इसके अंदर मैं जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 1 + 2, ये हो गया। फिर उसके बाद इसको यहाँ पर मैंने ये नंबर है तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिख दी, राम, और फिर उसके बाद मुझे कुछ और लिखना था तो मैंने कुछ और लिख दिया, मतलब कुछ भी लिख दिया। मतलब आपको वैल्यूज़ लिखनी है जो कि कॉमा सेपरेटेड होनी चाहिए और एक स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज होना चाहिए। तो वो एक लिस्ट है और यही मेथड है जिससे आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। ये तो सिंपलेस्ट मेथड है जिससे आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अब देखते हैं कि हम लोग इम्पटी लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इम्पटी लिस्ट क्या होगी? अगर आपने लिस्ट में कोई वैल्यूज़ नहीं डाली तो वो इम्पटी लिस्ट है। तो आप डायरेक्टली L = ऐसे भी करके लिख सकते हो, लेकिन ये तो मतलब एक ऐसा मेथड है जो कि आप जानते हो, लेकिन एक ऐसा स्टैंडर्ड मेथड है जिससे आप इम्पटी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। जो उसका वो क्या है कि L = आप लिस्ट डालो ना। जैसे ही आप लिस्ट लिखते हो तो इसके अंदर जो भी आप इनपुट डालते हो, पाइथन को समझ में आ जाता है कि इसके अंदर जो भी इनपुट है उसको मुझे एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपने इसके अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की है तो वो समझ जाएगा कि ये एक इम्पटी है। और अगर आप L को प्रिंट करते हो तो वो आपको ऐसे ही एक स्क्वायर ब्रैकेट प्रिंट करके दे देगा जिसमें कोई वैल्यूज़ नहीं होने वाली। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो हम लोग L = एक लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। लिस्ट लिखा और इसके बाद हमने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट खोला, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट में कोई वैल्यू नहीं डाली। और आपने कोई वैल्यू नहीं डाली तो वो समझ जाएगा कि हमको एक इम्पटी लिस्ट क्रिएट करनी है। और इसके बाद मैंने इंटर कर दिया और अब मैं L को देखना चाहता हूँ कि L में क्या है। तो ये देखिए, L जो है वो एक इम्पटी लिस्ट है। ये देखिए, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो ये एक मेथड है जिससे आप इम्पटी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो आप सिंपली
जो जिस भी वेरिएबल में आपको एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है, स्टोर करनी है, वो वेरिएबल का नाम लिखें। जैसे यहाँ पर एल लिखा और एल के बाद इज इक्वल्स टू करके आप डायरेक्टली ऐसे भी एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि एल इज इक्वल्स टू लिस्ट और फिर उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो हम लोगों ने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना तो सीख लिया। चलिए अब देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, मतलब कोई सीक्वेंस हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो क्या हम उससे भी एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सीक्वेंस को कंसीडर कर लेते हैं और वो सीक्वेंस हम लोग मान लेते हैं कि वो सीक्वेंस जो है वो हेलो है। हेलो, आप तो कहोगे हेलो एक स्ट्रिंग है, तो क्या है स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होती है? भाई क्यों नहीं होती, स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस होती है। क्यों होती है? यहाँ आपने पहले एच लिखा, फिर ई लिखा, फिर एल लिखा, फिर एल लिखा, फिर ओ लिखा, मतलब आपने एक सीक्वेंस में ही तो वैल्यूज दी ना। पहले ये दिया, फिर वो दिया, फिर वो दिया, फिर वो दिया, फिर वो दिया, एक के बाद आपने वैल्यूज दी, तो इसी को तो सीक्वेंस कहते हैं कि स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस ही है। तो अगर हमने एक सीक्वेंस दिया जो कि रियल में बात करें तो एक स्ट्रिंग है, तो क्या उसको हम लोग एज अ लिस्ट में चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए सिंटेक्स जो है वो ये है कि सबसे पहले आप उस वेरिएबल का नाम लिखें जिसमें आपको वो लिस्ट स्टोर करनी है, और उसके बाद इज इक्वल्स टू। अच्छा, इज इक्वल्स टू क्या है? मैथ वाला इज इक्वल्स टू है? नहीं भाई, यहाँ पर जो इज इक्वल्स टू है उसका मतलब है एक असाइनमेंट ऑपरेटर। यही वो ऑपरेटर है जिससे एल को वो लिस्ट असाइन होने वाली है ना। नाम से पता चल जाएगा कि ये कुछ असाइन करने वाला है। तो क्या असाइन करने वाला है? जो इज इक्वल्स टू के राइट साइड में जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज वो अपने लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल लिखा है उसे असाइन करने वाला है। ओके, तो आगे का सिंटेक्स क्या है? उसके बाद आपको लिस्ट देना है। अगर आप लिस्ट लिखते हो तभी तो उसको पता, मतलब अगर आपको कोई चीज़ क्रिएट करना है आपको बताना तो पड़ेगा मुझको क्या क्रिएट करना है, और इसीलिए हम लोग लिस्ट लिखते हैं कि भाई हमको लिस्ट चाहिए। और उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं सॉरी सिंपल ब्रैकेट को ओपन करना है, और उसके अंदर आपको अपने सीक्वेंस को लिख देना है। तो ये सिंटेक्स है जिससे आप किसी भी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेम एग्जांपल, लेकिन अब इसको हम लोग अपनी पाइथन में करके देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक सीक्वेंस क्रिएट करेंगे। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस हम लोग का हेलो। ओके, तो सबसे पहले एक वेरिएबल लिखना है जिसमें हम लोग को लिस्ट को स्टोर करना है। तो वेरिएबल हमने लिख दिया एल, और उसके बाद इज इक्वल्स टू साइन। इज इक्वल्स टू क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि अपने राइट साइड की वैल्यूज़ को अपने लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन करने वाला है। और इसके बाद हमें लिस्ट लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि ताकि पाइथन को पता चले कि हमको एक लिस्ट चाहिए इस सीक्वेंस से। अगर आप टप्पल लिख देते हो तो वो एक टप्पल बना के दे देगा, तो इसीलिए हमको लिस्ट लिखना है। हमने लिस्ट लिख दिया। इसके बाद क्या करना है? आपको सिंपल ब्रैकेट ओपन करना है, और सिंपल ब्रैकेट के अंदर आपका जो भी सीक्वेंस था उस सीक्वेंस को लिख देना है। तो क्या सीक्वेंस था? सीक्वेंस था हमारा हेलो। तो देखते हैं अब इसका आउटपुट क्या आता है ना। तो जो भी चीज़ होनी थी वो एल में स्टोर हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि एल में स्टोर क्या हुआ है। उसके लिए आपको एल लिखना पड़ेगा और उसके बाद इंटर। तो ये देखिए आपकी जो सीक्वेंस था उससे एक लिस्ट को क्रिएट कर दिया गया है, और इस लिस्ट से इस सीक्वेंस से कैसे लिस्ट क्रिएट हुई है? तो इसने क्या किया है कि हेलो की जो एक एक कैरेक्टर था उसको लिस्ट की एक एक वैल्यूज़ के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक वैल्यू एच को लिया गया, फिर कॉमा करके ई को लिया गया, फिर कॉमा करके एल को, फिर कॉमा करके एल को, फिर कॉमा करके ओ को। तो आपको इससे एक ड्रॉबैक दिख रहा होगा कि ये जो भी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है उसकी एक एक वैल्यूज़ को ना क्या कर रहा है, उसकी एक एक कैरेक्टर को वो अपना जो लिस्ट है उसका एक एक वैल्यू बना दे रहा है। ओके, तो अगर आपको कोई ऐसा चाहिए था जिसमें आपको पूरा हेलो चाहिए, या आपको उसका एच ही चाहिए था, या डबल एल चाहिए था, तो क्या कोई मेथड है जिससे आप वो भी कर सकते हो? हाँ बिल्कुल है, और वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। पर अभी हम लोग देखेंगे, अभी हमने देखा कि एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि इसका ड्रॉबैक क्या है या फिर इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है उसके एक एक कैरेक्टर को लिस्ट अपना एक एक वैल्यू बनाएगा। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप ये लिस्ट का इस्तेमाल करते हो और उसके बाद इस सिंपल ब्रैकेट में सीक्वेंस को लिखते हो, तो वो एक एक कैरेक्टर को क्या करेगा? अपनी एक एक वैल्यू बना लेगा। ओके, अब कभी कभी हमेशा आपको पहले से लिस्ट तो दिया नहीं होगा, कभी कभी आपको यूज़र से भी लिस्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या आप कुछ ऐसा कोई मेथड है जिससे आप यूज़र से इनपुट लो और उस इनपुट को फिर लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करो?
अच्छा, यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैंने आपको कोई मेथड बताया था क्या? अगर आपको याद हो तो इनपुट मेथड से हम लोग यूज़र से इनपुट ले सकते हैं ना, हमने पढ़ा था अपने पहले पाइथन रिवीजन टूर में हमने ये बातें पढ़ चुकी हैं। तो उसी का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग यूज़र से इनपुट लेकर अपना लिस्ट क्रिएट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वो वेरिएबल लिख लेना है जहाँ पर आपको लिस्ट को स्टोर करना है, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर लिस्ट। अच्छा, तो जब हम लोग लिस्ट जो इनपुट वाला फंक्शन था उसको एक ब्रैकेट इंट के ब्रैकेट में स्टोर करते थे। क्यों करते थे? ताकि जो भी वैल्यू बाहर निकल रही है उसको बताया जाए कि भाई आपको जैसे इनपुट फंक्शन क्या करता है, उसको जो भी वैल्यू मिलती है वो उसको एज अ स्ट्रिंग स्टोर करता है। लेकिन अगर आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए थी तो आप सामने इंटीजर लिख देते थे कि भाई इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देना, मेरे को इंटीजर का काम है। तो उसी तरह क्या करना है कि आपको इनपुट से तो यूज़र को वैल्यू लेनी है और यूज़र जो वैल्यू देगा वो इनपुट फंक्शन एज अ स्ट्रिंग स्टोर करेगा। लेकिन फिर आप उसे कहोगे भाई मेरे को लिस्ट चाहिए ना, तो आप क्या करोगे? लेकिन भाई को पता कैसे चलेगा कि आपको लिस्ट ही चाहिए? तो उसके लिए आपको इनपुट से पहले इनपुट वाला जो पूरा फंक्शन है उसको एक ब्रैकेट में इंक्लोज करेंगे और उसके बाहर लिख देंगे कि भैया देखो मैंने लिस्ट लिख दिया है, तो आपको जो स्ट्रिंग है ना उसे लिस्ट में कन्वर्ट करके दियो मुझको। चलिए देखते हैं। जैसे यूज़र से आपने लिस्ट का एलिमेंट मांगा कि भाई मुझको लिस्ट के एलिमेंट्स दे दो, तो यूज़र ने दिया 2 3 4 5 6 7। तो अब अगर इंटरनल प्रोसेस की बात किया जाए तो ये जो चीज़ है वो इनपुट फंक्शन में कुछ ऐसे स्टोर हुई होगी, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर हुई होगी 2 3 4 5 6 7। और स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है। अब आपको सीधा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। अब आपको सीक्वेंस मिल चुका है और आपको इससे एक लिस्ट को क्रिएट करना है। तो अब इतने का तो काम हो गया ना, इतने की जगह इतना ये पूरा रन किया और इसकी जगह ये आ गया 1 2 नहीं, शायद 1 नहीं है, 2 3 4 5 6 7 और ये आपको एग्जिस्टिंग सीक्वेंस मिल गया और इसके आगे लिस्ट कमांड लगा हुआ है। तो ये तो मक्खन हो गया। पहले स्लाइड में भी हमने ये क्रिएट किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू को उठाएगा, सबसे पहले 2 को उठाएगा और उसको एज अ अपनी पहली वैल्यू बना लेगा, फिर कॉमा लगाएगा, फिर दूसरा कैरेक्टर इसका उठाएगा 3 और उसको फिर अपनी एक वैल्यू बना लेगा, फिर उसके बाद कॉमा। मतलब ये अब फिर से वही काम करने वाला है कि एक एक कैरेक्टर को उठाएगा और उसको लिस्ट की एक वैल्यू के रूप में स्टोर कर लेगा। ओके, तो आपको, मुझे लगता है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आप कीबोर्ड इनपुट से या फिर यूज़र से इनपुट लेकर कैसे लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। पर ये दोनों ही मेथड आपके शायद किसी काम के नहीं हैं। 100% में शायद 1% में आपको इन मेथड्स का इस्तेमाल करने को मिलता है। लेकिन अब इसके बाद जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ ये आपको 99.99% केसेस में यूज़ करना होगा अगर आप यूज़र से एक लिस्ट की इनपुट लेना चाहते हो। तो वो मेथड क्या है? वो मेथड है इवैल फंक्शन। अगर जैसे लिस्ट इनपुट के आगे अगर आपने लिस्ट दे दिया था तो वो जो भी आपने लिखा था ना, आपने जो भी इनपुट दिया हुआ था वो इनपुट एज अ स्ट्रिंग स्टोर हुआ था और सामने लिस्ट लिखा हुआ था तो वो एज अ लिस्ट में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन इवैल फंक्शन क्या करता है ना कि वो इनपुट में जो भी वैल्यूज़ हैं वो एज अ स्ट्रिंग तो स्टोर हैं, लेकिन तब भी वो उसके अंदर जाके छानबीन करता है कि यूज़र देना क्या चाह रहा था। क्या यूज़र एक लिस्ट देना चाह रहा था, टपल देना चाह रहा था, डिक्शनरी देना चाह रहा था? अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या करेगा, वो उसको एज अ लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। आपको शायद ऐसे कम समझ में आया होगा, मैं आपको एज अ एग्जांपल बताता हूँ ना। जैसे कि एग्जांपल ये है कि इवैल यूज़ कैसे करते हैं वो देख लो। इवैल लिखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट लगाते हैं और सिंपल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इनपुट और फिर इनपुट का सिंपल ब्रैकेट लिखाते ओपन करते हैं जिसके अंदर हम लोग वो लाइन लिखते हैं जो कि आउटपुट के स्क्रीन पर शो करने वाली है। तो वो हमने लिखा इंटर लिस्ट टू बी एडेड, वो लिस्ट को इंटर करो जो कि ऐड करनी है। तो आपको यूज़र ने एज अ इनपुट दिया कि मुझको 2, 4, 5, 6 ये लिस्ट चाहिए। तो अगर ये इवैल फंक्शन नहीं लिखा होता तो बताओ ये क्या होता, ये एक स्ट्रिंग हो जाता, यहाँ पर 2 डबल कोट लग जाते और ये स्ट्रिंग हो जाता। लेकिन आपने इवैल फंक्शन लगाया तो ये एकदम पुलिस वाला काम करता है। ये देखेगा कि अरे ये स्ट्रिंग डबल कोट में तो लिखा है लेकिन डबल कोट के अंदर जो चीज़ लिखी है
वो तो मुझको लीस्ट दिख रही है। अच्छा, तो मतलब ये लीस्ट थी लेकिन इनपुट फंक्शन ने धोखा करके इसको एज अ स्ट्रिंग स्टोर कर लिया। तो ये क्या करेगा, कहेगा इनपुट फंक्शन तुमने चीटिंग की है, ये एक लिस्ट है, और वो क्या करेगा, इसके जो दोनों ओर ही पर लग जाते हैं उसको काट देगा और कहेगा कि अब तुम फ्री हो, अब तुम एज अ लिस्ट ट्रीट किए जाओगे। तो क्या सिर्फ ये लिस्ट रहता तभी ये इवैल फंक्शन काम करता? नहीं, इवैल फंक्शन का सिंपल सा काम ये है कि वो इनपुट फंक्शन में जो इनपुट आया है उसको यूज़र का जो इनपुट आया उसको चेक करेगा कि ये कैसा इनपुट है, क्योंकि इनपुट तो उसको एज अ स्ट्रिंग ही उसको जो भी यूज़र ने इनपुट दिया उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो इवैल क्या करेगा, वो उसको रीचेक करेगा कि क्या यूज़र जो था वो एक लिस्ट को इंटर करना चाहता था, टपल को इंटर करना चाहता था, डिक्शनरी को इंटर करना चाहता था, या फिर स्ट्रिंग को इंटर करना चाहता था। तो उसी हिसाब से जो भी वो उसको जो भी लगेगा कि हाँ ये लिस्ट इंटर हुआ था तो वो उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। अगर यूज़र ने इनपुट दिया होता और यहाँ पर बिग ब्रैकेट की जगह या स्क्वायर ब्रैकेट की जगह या स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया होता तो अब वो फिर कहता ना कि भाई ये तो टपल की तरह दिख रहा है, तो वो क्या करता कि इनपुट से कहता भाई तुमने चीटिंग की है और अब मैं इसको टपल में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो आपका यहाँ पर जो मतलब जो भी वो इवैल से बाहर आता तो वो एक एज अ टपल बन जाता, ठीक। लेकिन अभी हम लोग लिस्ट की बात कर रहे हैं तो अभी हम लोग लिस्ट पे ही स्टक रहेंगे। तो क्या हुआ, यूज़र ने इनपुट दिया, यहाँ पे चलते हैं ना, यूज़र ने इनपुट दिया और वो इनपुट उसने एक लिस्ट को दिया ना, लेकिन इनपुट फंक्शन में क्या हुआ, वो लिस्ट जो था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और फिर इवैल ने उसको रीचेक किया तो उसे पता चला कि यूज़र ने तो लिस्ट दिया था लेकिन इनपुट भाई ने चीटिंग करके उसको एज अ स्ट्रिंग बना दिया था, तो वो फिर उसको लिस्ट बना देगा। और अगर आपने वो प्रिंट किया, जैसे मैंने यहाँ पर लिस्ट को प्रिंट किया तो आप देख सकते हो कि वो एक लिस्ट ही प्रिंट हुई है। ये अगर आप प्रैक्टिकल करते हो तो ज़्यादा समझ में आएगा और एक प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके, तो उसके लिए मुझे एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं अपनी कोडिंग लिखने वाला हूँ कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल लिखते हैं जिसको हम लोग सब कुछ असाइन करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इवैल फंक्शन लिखेंगे और इवैल के बाद सिंपल ब्रैकेट ओपन करेंगे और सिंपल ब्रैकेट के अंदर इनपुट और इनपुट का भी सिंपल ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके अंदर वो टेक्स्ट लिखेंगे जो कि हम लोग आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इंटर द लिस्ट, ओके। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे ताकि ये देख सके कि लिस्ट 1 में क्या आया है, एक स्ट्रिंग आया है या फिर एक लिस्ट आया है। चलो, तो अब इसको सेव करना पड़ेगा, ये मुझे सेव करने को पूछेगा। चलिए इसको हम लोग सेव कर देते हैं कुछ भी XYZ से, और उसके बाद ये देखिए इंटर द लिस्ट। तो चलिए एक लिस्ट को इंटर करते हैं, मान लीजिए 1, 2, 3 हमारी ये लिस्ट है। तो ये देखिए हमारा जो रिज़ल्ट आया वो भी एक लिस्ट आया। तो यही इवैल फंक्शन का काम है कि वो इनपुट फंक्शन में जो भी वैल्यू इंटर हुई है उसको क्रॉस चेक करता है कि यूज़र ने असल में क्या वैल्यू इंटर की थी और वो उसी फॉर्म में जो वेरिएबल होता है उसको वो वैल्यू असाइन कर देता है। नहीं तो अगर सिर्फ इनपुट लिखते हैं तो वो आप जानते हो कि वो सिर्फ स्ट्रिंग, जो बाय डिफ़ॉल्ट उसको एक स्ट्रिंग ही मानता है। तो चलिए, मुझे लगता है आपको इवैल फंक्शन बहुत ही अच्छे समझ में आ गया है और आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि पाइथन में जब भी कोई लिस्ट क्रिएट करने की बात आती है तो वहाँ पर लोग इवैल फंक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइव करें। मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे से इवैल फंक्शन समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे हमेशा लिस्ट जो है वो स्ट्रिंग के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो लिस्ट है और जो स्ट्रिंग है वो बहुत ही सिमिलर है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो सबसे पहले इसकी सिमिलरिटी को चेक कर लेते हैं। तो पहली सिमिलरिटी है लेंथ। यहाँ पर लेंथ का मतलब ये नहीं कि वो कितना लंबा है, कितना लंबा स्ट्रिंग है या कितना लंबा लिस्ट है। यहाँ पर वो मेथड है जिससे आप लिस्ट या फिर स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज़ करते थे और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अपने स्ट्रिंग पूरी स्ट्रिंग लिख देते थे या फिर उस स्ट्रिंग को जो भी वेरिएबल में स्टोर किया था वो वेरिएबल लिख देते थे। तो हमें ये पता चल जाता था कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो यही सेम मेथड हम लोग लिस्ट में कितने वैल्यूज़ हैं, कितने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं वो पता करने में भी लगा सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं।
मान लीजिए हम लोगों ने एक लिस्ट क्रिएट किया ना, और वो लिस्ट है 1,2,3। ओके, अब हम जानना चाहते हैं कि इसमें कितने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं ना। तो उसके लिए क्या, अगर हमको स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं वो फाइंड करना था, तो हम लोग लेन फंक्शन का इस्तेमाल किया था। चलिए देख लेते हैं कि यार लेन फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग इस लिस्ट में कितने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए लेन लगाया, फिर उसके बाद इस सिंपल ब्रैकेट, और सिंपल ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने अपने लिस्ट का नाम लिख दिया, मतलब वो वेरिएबल लिख दिया जिसमें हमने लिस्ट को स्टोर किया हुआ था, और उसके बाद इंटर। तो ये देखिए 3 आया, और सच में यहाँ पर 3 कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ ही हैं। तो हाँ, पहली सिमिलरिटी तो आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे स्ट्रिंग में स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करते हैं, वैसे ही हम लोग लिस्ट की भी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग में तो आपने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि अगर यहाँ पर कोई PQR है तो इंडेक्सिंग कैसे होती थी, इसको 0 दिया जाता था, इसको 1 और इसको 2। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं जिसको फॉरवर्ड इंडेक्सिंग नाम दिया जाता था, और अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो वह इसको -1 दिया जाता था, इसको -2 और -3। ये सब क्या है, ये है इंडेक्स वैल्यूज़ ना। तो इसी वे में हम लोग लिस्ट की वैल्यूज़ की भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। कैसे, मान लो हम लोगों ने एक लिस्ट क्रिएट किया 1,2,3 ना, तो अगर इसकी इंडेक्सिंग करनी होगी तो जो पहली वैल्यू होगी, उसको हम लोग 0 इंडेक्स वैल्यू देंगे अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और दूसरी वैल्यू जो होगी उसको 1 देंगे, और तीसरी वैल्यू जो होगी उसको 2 देंगे। ये बात हो गई फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की। लेकिन अगर आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग कर रहे हो तो जैसे उसमें करते थे वैसे ही, लास्ट वैल्यू को -1, सेकेंड लास्ट को -2, थर्ड लास्ट को -3। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि दोनों में इंडेक्सिंग का जो वे है वो भी सिमिलर है, और स्लाइसिंग का भी वे सिमिलर है। तो अभी मैंने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दी थी, और लिस्ट की स्लाइसिंग में आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, मतलब इसी वीडियो में आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। अच्छा, मेंबरशिप ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एक होता है इन, एक होता है नॉट इन, और इनका जो वैल्यू आता है, मतलब जो भी वैल्यू ये रिटर्न करते हैं वो सिर्फ 2 होती हैं, ट्रू और फॉल्स। और ट्रू फॉल्स वैल्यू कब रिटर्न होती है, जब कोई कंडीशन टेस्ट होता है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में कौन सी कंडीशन टेस्ट होती है, तो स्ट्रिंग में ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं आपको एक थोड़ा सा क्विक रिविजन दे देता हूँ। तो क्या होता है कि एक स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट लिया जाता है और उसको कंपेयर किया जाता है एक गिवन स्ट्रिंग से, मतलब एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग से, और बीच में अगर आप एक इन ऑपरेटर लगा देते हो, इन मेंबरशिप ऑपरेटर लगा देते हो, तो वो ट्रू तब देता था जब हाँ ये छोटी वाली स्ट्रिंग वो बड़ी वाली स्ट्रिंग में होती थी। मतलब मैं छोटा बड़ा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पार्ट की बात हो रहा है, हो सकता है ये बड़ा हो और वो वाला छोटा हो, लेकिन अगर ऐसा होगा तो वो फॉल्स ही देगा, इसलिए मैं छोटा बड़ा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो आपको स्ट्रिंग दी हुई है कंपेयर करने के लिए, वो उस पहले से दी हुई स्ट्रिंग में है कि नहीं, अगर है तो वो ट्रू देता था और नहीं है तो फॉल्स देता था। ये होता था जब इन यूज़ करते थे, और नॉट इन इसी का जस्ट उल्टा, नहीं होता था तो ट्रू देता था और होता था तो फॉल्स होता था। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट वही सेम है, बस अब स्ट्रिंग की जगह अब लिस्ट हो गया है। अब क्या करेगा, अब आपको कोई एक वैल्यू दी रहेगी और पूछा जाएगा कि ये वैल्यू जो है वो लिस्ट की कोई एक वैल्यू में से है कि नहीं, अगर होगा तो वो ट्रू देगा और नहीं होगा तो वो फॉल्स देगा। अगर आपने इन मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, और इसी के उल्टा अगर आपने नॉट इन का इस्तेमाल किया है, तो वो ट्रू देगा अगर नहीं होगा और फॉल्स देगा अगर होगा। तो चलिए, बोलने से कोई मतलब नहीं, हम लोग डायरेक्टली इसको देख लेते हैं कि ऐसा क्या मतलब होता है कि नहीं होता है। तो चलिए हम लोग एक पार्ट ले लेते हैं 1 ना, 1 एक वैल्यू ले लेते हैं और इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि इस बड़ी सी स्ट्रिंग में जिसमें 1,2,3 मतलब इस स्ट्रिंग में वो है कि नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? मैं अभी इंटर प्रेस करके तो आपको बता दूंगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज करें और इसका रिजल्ट जरूर लिखें। बहुत लोगों को इसका रिजल्ट पता होगा। तो चलिए इंटर कर दिया, ट्रू लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि ये जो 1 है वो इस लिस्ट की एक वैल्यू के रूप में है। 1 यहाँ पर एक वैल्यू है तो इसलिए इसने ट्रू दिया। लेकिन अगर मैं यही लिखता 5 और 5 लिखता कि 5 इन लिस्ट में मैंने 1,2,3 रखा और इसको इंटर कर दिया तो ये फॉल्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि 5 इस गिवन लिस्ट में नहीं है। तो आपको मुझे लगता है इन तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नॉट इन की बात करते हैं। तो 1 नॉट इन
ये तो जो बोल रहा है मतलब इन और नॉट इन जैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है उस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या करने वाला है। तो ये फॉल्स देने वाला है क्योंकि नॉट इन यूज़ हुआ है तो वो फॉल्स देगा अगर ये जो वैल्यू है वो उस लिस्ट में फाइंड हो जाती है। तो मुझे लगता है आपको मेंबरशिप ऑपरेटर भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ही लिस्ट और स्ट्रिंग दोनों में ही कॉमन है। अब नेक्स्ट आता है कंकैटिनेशन और रेप्लिकेशन ऑपरेटर। तो ये भी मैंने आपको स्ट्रिंग में बहुत ही डिटेल में बताया और इधर मैं आपको बता देता हूँ। कंकैटिनेशन मतलब होता है प्लस और रेप्लिकेशन मतलब होता है मल्टीप्लाई। मतलब वो सिंबल यूज़ करते हैं कंकैटिनेशन के लिए, सिंबल यूज़ करते हैं प्लस और रेप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई। एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी लेना देना नहीं है मैथमेटिक्स के प्लस से और मैथमेटिक्स के मल्टीप्लाई से। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग में कंकैटिनेशन ऑपरेटर्स यूज़ करते थे तो क्या होता था कि वो दोनों स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाती थी। और रेप्लिकेशन का इस्तेमाल करते थे तो आप जो भी नंबर दिए रहते थे वो स्ट्रिंग जो है वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो जाती थी। तो क्या ये सेम काम इधर लिस्ट में भी होने वाला है? तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहली लिस्ट लेते हैं और पहली लिस्ट मान लीजिए हम लोगों ने 1, 2, 3 ले लिया ना, और इसको हम लोग प्लस करना चाहते हैं किसके साथ, एक दूसरी लिस्ट मैंने ले ली और वो दूसरी लिस्ट में मैंने 4, 5, 6 ले लिया। तो आपको क्या लगता है ये क्या देगा? ये देखिए अब ये एक लिस्ट क्रिएट करेगा जिसमें पहले ये इस लिस्ट की वैल्यूज़ को स्टोर किया, देखिए 1, 2, 3, और फिर उसके बाद उसने दूसरी लिस्ट की वैल्यूज़ को स्टोर किया 4, 5, 6। मतलब इसने ओवरऑल क्या किया, इसने दोनों ही लिस्ट को लिया और उन दोनों को जोड़कर एक सिंगल लिस्ट क्रिएट कर दी। तो यही सेम काम स्ट्रिंग में होता था कि वो दो स्ट्रिंग्स को लेता था और उनको जोड़कर एक सिंगल स्ट्रिंग क्रिएट कर देता था। तो कंकैटिनेशन तो दोनों में सिमिलर हो गया। अब क्या रेप्लिकेशन भी दोनों में सिमिलर है? तो चलिए वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो हमने एक स्ट्रिंग लिया एक लिस्ट लिया 1, 2, 3 और उसको हम लोग रेप्लिकेट करना चाहते हैं 3 टाइम्स। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं और फिर उसके बाद उतने टाइम वो नंबर दे देते हैं जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमको उसको रेप्लिकेट करना है। तो हमने इंटर किया, ये देखिए एक बार वो स्ट्रिंग रिपीट हुई, 2 बार, 3 बार। हाँ भाई 3 बार, 3 नंबर दिया था, 3 बार वो लिस्ट जो थी वो रिपीट हो गई। मतलब ये भी सर रेप्लिकेशन भी स्ट्रिंग और लिस्ट में दोनों में कॉमन है। तो चलिए ये भी सिमिलरिटी मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। कंकैटिनेशन और रेप्लिकेशन वाली 4 सिमिलरिटी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और 5वीं सिमिलरिटी है एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स। तो मैंने क्या आपको नहीं बताया था कि आप स्ट्रिंग में कैसे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को स्टोर करते एक्सेस कर सकते हो, मतलब रिट्राइव कर सकते हो। अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो उसके लिए क्या करते थे, मान लीजिए एक स्ट्रिंग है A=ABC और मान लीजिए आपको C को रिट्राइव करना रहता है। तो सबसे पहले आप क्या करते थे, आप इसकी इंडेक्सिंग करते थे। तो A को 0 इंडेक्स वैल्यू मिलेगी, B को 1 और फिर C को 2। और उसके बाद क्या करते थे, आपको जो भी वैल्यू जो भी चाहिए होता था प्रिंट के अंदर, क्योंकि अगर आप प्रिंट यूज़ करेंगे तभी आउटपुट में वो आने वाला है। प्रिंट के अंदर आप सबसे पहले उस स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है उसका नाम लिखते थे या फिर पूरी स्ट्रिंग लिखते थे और उसके बाद बिग ब्रैकेट में आप वो इंडेक्स वैल्यू लिखते थे जिस इंडेक्स वैल्यू पे वो कैरेक्टर जो है वो है। जैसे अगर मुझको C चाहिए था तो मैं ये 2 लिखूँ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से या -1 लिखो बैकवर्ड इंडेक्सिंग। चलो मैंने 2 लिख दिया तो इसका आउटपुट जो था वो C ही आता ना। ये था स्ट्रिंग की बात। अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैंने पिछले 2 वीडियोस पूरी डेडिकेट करके स्ट्रिंग पे बनाई है। अगर आपने 11th में स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आपको वो वीडियो सब कुछ समझा देगा। तो चलिए देखते हैं क्या ये सेम काम हम लोग लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हैं ना, A=, एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर वैल्यूज डालते हैं 1, 2, 3। अब आप बताइए आपको कौन सी वैल्यू चाहिए। मुझे तो वो 3 वाली वैल्यू चाहिए। तो 3 को कौन सा इंडेक्स वैल्यू मिला होगा, 1 को 0 मिला होगा, 2 को 1 और 3 को 2 मिला होगा। ओके, तो इधर तो प्रिंट कमांड का यूज़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर तो तुरंत रिजल्ट आते हैं। तो मैंने A लिखा और उसके बाद यहाँ पर मैंने बिग ब्रैकेट खोला और इसके अंदर मैं वो इंडेक्स वैल्यू लिखूंगा। कौन सी इंडेक्स वैल्यू, जिस पे 3 है। कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे 3 है, 2 पे है। तो 2 लिखा और इसके बाद मैंने इंटर पे क्लिक कर दिया। ये देखिए 3 आ गया। हाँ, मतलब ये एक्सेसिंग इंडिविजुअल वैल्यूज जो है वो भी लिस्ट में और स्ट्रिंग में दोनों में ही सेम है। तो मुझे लगता है आपको ये 5 सिमिलरिटी बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होंगी। लेंथ की, इंडेक्सिंग की, मेंबरशिप ऑपरेटर की, कंकैटिनेशन, रेप्लिकेशन और एक्सेसिंग। तो ये सारी सिमिलरिटी थी लिस्ट में और स्ट्रिंग में।
अगर सिमिलरिटी है तो डिफरेंसेस भी होंगे, और वही डिफरेंसेस होंगे जिसकी वजह से लिस्ट लिस्ट है और स्ट्रिंग स्ट्रिंग है। तो देख लेते हैं वो डिफरेंसेस क्या है। तो इसमें जो पहला डिफरेंस है वो है स्टोरेज का। स्टोरेज का ये क्या है, तो चलिए देखते हैं। अगर कोई स्ट्रिंग हुई तो वो जो पूरी स्ट्रिंग है ABCD, ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये एक ही लोकेशन पे स्टोर होने वाले हैं। मान लीजिए वो लोकेशन जो था वो .107 था ना, मतलब पूरी स्ट्रिंग जो है वो एक ही लोकेशन पे स्टोर होने वाली है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पूरी लिस्ट भी एक ही लोकेशन पे स्टोर होती है? नहीं, लिस्ट के जो इंडिविजुअल वैल्यूज होते हैं वो इंडिविजुअल अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर होते हैं, और इसी वजह से आप उसके इंडिविजुअल वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हो। मतलब अगर आपने कोई लिस्ट लिखा 1,2,3, तो ये जो 1 होगा ये किसी दूसरे एड्रेस पे स्टोर होगा, ये जो 2 होगा ये दूसरे एड्रेस पे स्टोर होगा, और ये जो 3 होगा वो किसी और एड्रेस पे स्टोर होने वाला है। मतलब तीनों वैल्यूज 3 एड्रेसेस पे स्टोर होने वाली हैं। जबकि जो स्ट्रिंग होता है उसमें पूरी स्ट्रिंग ही सिर्फ एक ही लोकेशन पे स्टोर होने वाली है। तो ये डिफरेंस है स्टोरेज में, लिस्ट में और स्ट्रिंग में। ओके, अब बात करते हैं म्यूटेबिलिटी की। तो इसको तो मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल डेटा टाइप का होता है और स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप का होता है। शुरू में भी मैंने बताया और पहले भी वीडियोज़ में मैंने बता दिया है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये जो वीडियो है ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, नहीं तो हम लोग यहाँ पर आज ही लिस्ट ऑपरेशंस भी पढ़ लेते। लेकिन चलिए कल के लेक्चर में हम लोग लिस्ट ऑपरेशंस को पढ़ेंगे और लिस्ट फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।